मेरे प्रियो, आज हम जिस विषय पर एक और बार बात करने वाले हैं वो है अन्य भाषा। आज बहुत सारे विश्वासी पौलुस के उस वचन को लेकर कहते हैं कि अगर अन्य भाषा कलीसिया में बोल रहे हो, अनुवाद करने वाला नहीं है तो अन्य भाषा बोलने वाला कलीसिया में चुप रहे करके। मेरे अजीजों, बाइबल का कॉन्सेप्ट को समझना बहुत जरूरी है। बहुत बार हम समझते नहीं हैं, कहीं के वचन को कहीं हम जोड़ देते हैं। सबसे पहली बात मैं आपको बता दूं कि इस वचन में हम आपको लाइव प्रूफ देने वाले हैं कि कलीसिया में अन्य भाषा बोलना और उसका अनुवाद है या नहीं। लाइव प्रूफ के साथ हम आपको आज का ये वीडियो दिखाएंगे। परमेश्वर के नाम की स्तुति हो, महिमा हो, और आप सभी को मेरी ओर से जय मसीह की। जाने वचन की सच्चाई चैनल की एक और नई वीडियो में आप सभी का स्वागत है। छोटा प्रार्थना करते हैं, उसके बाद में आगे बढ़ते हैं। प्रेमी पिता परमेश्वर, आपका धन्यवाद, आपकी तारीफ करते हैं। परमेश्वर, जितने भी तेरे बेटे और बेटियां तेरे वचन को सीख रहे हैं उनके मनों को खोल, और परमेश्वर जो तेरे वचनों के विरुद्ध में उठने वाले विचार हैं, परमेश्वर आप उन्हें अपने वचन के द्वारा शांत करें। और परमेश्वर, ताकि जो आपके वचन का प्यारे परमेश्वर गलत प्रयोग करते हैं उन्हें भी आप समझ और बुद्धि दें। धन्यवाद करते हुए एक एक को आपके हाथ में देते हैं। प्रार्थना खुदावंद यीशु मसीह के पवित्र नाम से हम इस दुआ को मांगते हैं, आमीन। मेरे प्रियो, अगर आप हमारे साथ मिलकर सत्य वचनों को या खरे वचनों को सीखना चाहते हैं तो ब्यास के पास पंजाब में गांव कोट मेहताब में हमारा संडे आराधना या संडे चर्च शुरू है। तो आप हमसे कांटेक्ट करें ताकि आप मिलकर हमारे साथ में परमेश्वर की सही शिक्षा को सीख सकें। तो अजीजों, आज का हमारा टॉपिक है अन्य भाषा। जो पौलुस ने एक वचन कहा था कलीसियों में कि अन्य भाषा को बोलने वाला अगर वहां अनुवाद ना हो तो वो कृपया शांत रहे करके। इस वचन को थोड़ा आज हम डिटेल से देखने की कोशिश करेंगे, प्रयत्न करेंगे। आप लोग विषय में बने रहिए, लास्ट तक वीडियो को जरूर देखें। मैं वचन पढ़ना चाहता हूं। पहला कुरिन्थिया उसका 14 अध्याय उसका 26 वचन से हम पढ़ना स्टार्ट करेंगे। इसलिए हे भाइयों, क्या करना चाहिए? जब तुम इकट्ठे होते हो तो हर एक के हृदय में भजन या उपदेश या अन्य भाषा का प्रकाश या अन्य भाषा का अर्थ बताना रहता है। इधर में साफ एक बात क्लियर हो रही है कि जब तुम इकट्ठे होते हो करके, तो इसका मतलब ये कलीसिया में जब हम एकजुट या झुंड में इकट्ठे होते हैं वहां का बात किया जा रहा है। तो बाइबल में लिखा वहां पर इकट्ठे होते हो तो हर एक के हृदय में भजन, उपदेश या अन्य भाषा का प्रकाश या अन्य भाषा का अर्थ बताना रहता है। सब कुछ आत्मिक उन्नति के लिए होना चाहिए, चाहे वो कलीसिया की आत्मिक उन्नति हो, चाहे वो आपके व्यक्तिगत जीवन की आत्मिक उन्नति हो। तो आगे 27 वचन में लिखा, यदि अन्य भाषा में बातें करनी हो तो 2 या बहुत हो तो 3 जन बारी बारी में बोलें और एक व्यक्ति उनका अनुवाद करे। मेरे प्रियो, विद्वान लोग हैं, वो अन्य भाषा को 3 भागों में डिवाइड करते हैं बाइबल के अनुसार। एक है अन्य भाषा जो समझ आती है, जो हमारी धरती की भाषा है, और मेरे प्रियो उसका प्रयोग हम प्रभु के वचन का प्रचार करने के लिए करते हैं। समझाने के लिए आपको परमेश्वर ने किसी आदिवासी लोगों के बीच में भेज दिया, उनकी भाषा आपको नहीं आती, परमेश्वर से मांगिए, परमेश्वर आपको उनकी भाषा में वचन प्रचार करने के लिए उनकी भाषा दे देगा। नंबर दूसरी भाषा है अन्य भाषा, यानी वो भाषा जो किसी को समझ में नहीं आती। उसका प्रूफ है पहला कुरिन्थिया 14 अध्याय 2 बाब। मेरे प्रियो, वो एक
विश्वासी की स्वयं की आत्मिक उन्नति के लिए है। और मेरे प्रियो, वो परमेश्वर से भेद की बातें करता है और दूसरा उसकी बातों को नहीं समझता। साफ और स्पष्ट रीति से ये बात परमेश्वर के पवित्र वचन में लिखी हुई है करके। तो अजीजों, वो व्यक्ति की स्वयं की आत्मिक उन्नति के लिए, ठीक है, उसके लिए आपको तीसरे पर्सन को इन्वॉल्व करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि आप और आपके परमेश्वर का नाता है। और प्रियो, आप अपने परमेश्वर से जब आत्मा में भेद की बात करते हैं तो उसमें आपकी आत्मिक उन्नति होती है। आप उसको व्यक्तिगत जीवन में इस्तेमाल कर सकते हैं, बंद कमरे में कर सकते हैं। वो सिर्फ आपकी और आपके परमेश्वर की बात है, दूसरा उसको नहीं समझता। वचन में साफ रीति से लिखा। और यहां पर अब तीसरा स्टेप क्या है? अब जब व्यक्ति कलीसिया में आ जाता है, अन्य भाषा का प्रयोग कलीसिया में भी कर सकते हैं, लेकिन ज्यादातर उसका अगर हम देखें तो फील्ड में, यहां जो भाषा आपको नहीं आती तो वो भाषा प्रभु आपको देता है। और ये दूसरा अन्य भाषा जो किसी को समझ नहीं आता, ये परमेश्वर से आपका व्यक्तिगत संबंध गहरा करने के लिए है। और मेरे प्रियो, तीसरा नंबर जो हमने 27 दूसरा पहला कुरिन्थियों 14 का 27 वचन पढ़ा, ये जो अन्य भाषा है, ये इसका एक अनुवाद भी परमेश्वर देता है और ये कलीसिया की आत्मिक उन्नति के लिए है। ध्यान देकर सुनना, परमेश्वर की ओर से खास संदेश आता है। एक व्यक्ति पर परमेश्वर का आत्मा जब छाया करता है या उसे अपने कब्जे में लेता है तो एक व्यक्ति ऊंचे शब्दों से कुछ शब्द बोलता है। और मेरे प्रियो, फिर जिस पर प्रभु उसके अनुवाद को प्रकट करता है, वो कलीसिया में उस भेद को जो वो व्यक्ति बोल रहा है प्रकट करके बताता है कि आपके लिए परमेश्वर का ये खास संदेश है। इसीलिए पौलुस कहता, यदि अन्य भाषा में बातें करनी हो तो 2 या बहुत हो तो 3 जन बारी बारी में बोलें और एक व्यक्ति उसका अनुवाद करे। एक मैं लाइव प्रूफ आपके बीच में रखने वाला हूं। ये एक कलीसिया का वीडियो है जो प्रभु के दास पास्टर कैप्टन एम शैमुएल के समय का ये वीडियो है। देखिए कि कैसे एक व्यक्ति के ऊपर अन्य भाषा आता है और फिर उसका अनुवाद भी होता है और एक गहरा संदेश परमेश्वर कलीसिया को देते हैं। थोड़ा ध्यान देकर सुनिए। मैं आप कितना देर तक अंधकार का शक्ति का प्रभाव को मैं देखता रहूंगा। गोलियात जैसा लोगों को गिराने के लिए दाऊद जैसा लोगों को मैं खड़ा करने जा रहा हूं, ताकि लोगों को मालूम हो जाए मैं ही सर्वशक्तिमान परमेश्वर हूं। तुमको तुम्हारा गर्दन देना पड़ेगा, तुम्हारा पत्नियों को बलात्कार होने देना पड़ेगा, तुम्हारा बच्चों को उठाकर नाली में फेंक देगा, उस हालत को देखना पड़ेगा। इन सब बातों में मेरा शक्ति प्रकट करते हुए राष्ट्र को मैं हिलाने जा रहा हूं। सो आप लोगों ने देखा कि कैसे एक सेवक के ऊपर परमेश्वर का द्वारा अन्य भाषा के द्वारा परमेश्वर एक कलीसिया को मैसेज देता है कि हमें कैसे अब इन दिनों में परमेश्वर के लिए तैयार होना है, उसके राज्य को स्थिर करने के लिए। तो ये होता है कलीसिया में जो अन्य भाषा बोला जाता है। मेरे प्रियो, आप अपना व्यक्तिगत जो अपनी आत्मिक उन्नति के लिए बोलते हैं, आप एक चर्च में बैठकर भी उसको प्रयोग में ला सकते हैं, लेकिन जो कलीसिया को परमेश्वर का एक खास मैसेज आता है, वो भी कई बार अन्य भाषा के द्वारा एक व्यक्ति ऊंची आवाज में बोलता है और एक अनुवाद करता है।
मेरे प्रियो, उसके लिए प्रभु के दास ने बोला था इसको बारी बारी से बोले और एक व्यक्ति अनुवाद करे। मानकर चलिए अगर ये भेद जो है 10 लोगों के ऊपर में आ गया तो वो 10 लोग एक साथ बोलेंगे तो अनुवादक किसका अनुवाद करेगा। इसलिए मेरे प्रियो, अगर कोई परमेश्वर के वचन में लिखा कोई अन्य भाषा के द्वारा मैसेज आता है तो उसको बारी बारी से बोला जाए ताकि अनुवाद करने वाला कलीसिया को समझा सके कि परमेश्वर आपको क्या कह रहा है करके। जैसा कि इस वीडियो में जो हमने देखा, खास रीति से देखा कि एक व्यक्ति के ऊपर अन्य भाषा के द्वारा एक मैसेज आता है प्रभु की ओर से और प्रभु का दास उसको अनुवाद करके कलीसिया को एक आदेश या आगे हमें क्या कैसे करना है परमेश्वर के लिए दुख उठा के संदेश देता है। तो मेरे प्रियो, इसको 3 भागों में बांटा गया है। इसको एक ही के साथ तोलेंगे तो धोखा खाएंगे, खुद भी गलत फहमी में फंस जाएंगे और हजारों लोगों को आप गलत फहमी में डाल देंगे। नंबर 1, अन्य भाषा, धरती की भाषा, जो वचन का प्रचार करने के लिए परमेश्वर ने हमें दिया कि जो भाषा आपको नहीं आती उन लोगों के बीच में अगर आप जाओ तो उनकी भाषा में परमेश्वर आपको उनकी भाषा देने की ताकत रखता है। नंबर 2, एक है अन्य भाषा जो किसी को समझ नहीं आता, वो आपका और आपके परमेश्वर का नाता है और उससे आपका और परमेश्वर का रिश्ता गहरा होता है, उसकी कोई नहीं समझता वचन में लिखा। और तीसरा, 1 कुरिन्थिया 14:27 वाला, मेरे अजीजों, वहां पर साफ रीति से लिखा अन्य भाषा जब आप बहुत जने हो तो 2-2 3-3 करके उसको बारी बारी में बोलो और एक व्यक्ति अनुवाद करे। और इसी वचन के लास्ट में एक बड़ी सुंदर बात पौलुस कहता है, 14 अध्याय 1 कुरिन्थिया 14 अध्याय उसका 39 वचन, अतः हे भाइयों, भविष्यवाणी करने की धुन में रहो और अन्य भाषा बोलने से मना ना करो, पर सारी बातें शालीनता और व्यवस्थित रूप से की जाए। इधर में लिखा अन्य भाषा बोलने के लिए मना ना करो, लेकिन ऐसा ना हो कि तुम्हारे द्वारा किसी दूसरे को डिस्टर्बिंग हो। इसलिए वचन में लिखा करो, पर सारी बातें शालीनता और व्यवस्थित रूप से की जाए। हालेलुया। लास्ट में पौलुस ने ये साफ क्लियर कर दिया, किसी को मना ना करो, लेकिन हर एक काम अनुशासन के तहत होना चाहिए। इसलिए मेरे प्रियो, वचन को समझा करें। 3 प्रकार में, इस 3 भागों में अन्य भाषा को बांटा गया है। अन्य भाषा, व्यक्तिगत रूप में अन्य भाषा का प्रयोग जिसमें आपकी उन्नति होगी, दूसरा नहीं समझेगा। और एक बार कलीसिया में जो अन्य भाषा के द्वारा मैसेज आता है उसके लिए एक अनुवादक होना जरूरी है, जो बहुत बार कलीसिया में ऊंचे शब्दों से बोलता है तो वो कई बार परमेश्वर कलीसिया को कुछ संदेश या खास मैसेज देना चाहते होते हैं। तो ये एक ही नहीं है, 3 भागों में बांटा गया है। अन्य भाषा, इस धरती की भाषा जिसे लोग समझते हैं, एक वो जिसे कोई नहीं समझता, सिर्फ वो आपका और आपके प्रभु का नाता है, और तीसरा कलीसिया के लिए संदेश। सो प्रभु आप सबों को आशीष दे, गलत बीज ना बोए। कहीं आपके एक गलत बीज बोए हुए के द्वारा कितने लोग नाश के रास्ते पे आ सकते हैं। गॉड ब्लेस यू। प्रभु आशीष दे।